हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दी पब। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त पूजा। एंटरटेनमेंट के प्याले से लबालब म्यूजिक की मदमाती महफिल यानी कि दी पब। अगर मैं आपके बने हुए मूड को और बना दूं तो आप क्या कहेंगे? वाह। और अगर मैं आपके बने हुए मूड के मुताबिक म्यूजिक लगा दूं तो आप जरूर कहेंगे वाह वाह। और अगर म्यूजिक के साथ कहीं से ठुमका लगाती हुई एक अप्सरा आ जाए तो आप कहे बिना रह नहीं सकेंगे। वाह वाह वाह। तो अरे भाई वाह वाह ही कहते रहेंगे या कुछ एंजॉय भी करेंगे? तो कीजिए ना, किसने रोका है? हम हैं ना यहाँ पे आपको कंपनी देने के लिए। भाई आज तो मैंने सोच लिया है आराम से बैठकर रिलैक्स होके आपको एंटरटेन करूंगी। वैसे भी इतने दिनों से खड़े खड़े सोच समझकर बोलने से तो आपको कुछ समझ में आया होगा नहीं, तो मैंने सोचा आज बैठ के आराम से बिना सोचे समझे बोलती हूँ। तो देखिए कितने लोग समझ पाते हैं आज। खैर आप मेरी सोच के बारे में मत सोचिए, क्योंकि जब खुद मैं अपनी सोच को अभी तक नहीं समझ पाई हूँ तो आप सोच सोच के बेफालतू में परेशान मत होइए, बस एंजॉय करते रहिए। My younger sister, she is very naughty. जब देखो उल्टे सीधे सवाल पूछती रहती है और मुझे जवाब देना ही पड़ता है, चाहे आता हो या ना आता हो। आज एक सिली सा क्वेश्चन पूछने लगी, कहने लगी तुम आर्टिस्ट क्यों बनना चाहती हो? मैंने कहा भाई लोगों को एंटरटेन करने के लिए, और क्यों? कहती है क्या रखा है इस एंटरटेनमेंट में, क्या रखा है तुम्हारी इस मीडिया लाइन में? तुम कोई अच्छी जॉब क्यों नहीं कर लेती, कुछ लेती क्यों नहीं? और फिर उसने एक ऐसा सवाल पूछा जिसका जवाब मेरे पास अभी तक नहीं है। यह सवाल क्या था? कहने लगी एक फिल्म में होता क्या है, राइटर स्क्रिप्ट लिखता है, एक्टर्स कैरेक्टर को इनेक्ट करते हैं, कैमरामैन शूट करता है, प्रोड्यूसर पैसा लगाता है, तो आखिर डायरेक्टर साहब क्या करते हैं? अब भाई इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं है, अदरवाइज आई एम गोना गेट अ किक फ्रॉम माय डायरेक्टर। यू कीप रोलिंग। I'm expecting a very good film from Sanjay Bansali. I think he's, he worked with me 8 years, so I believe I trained him well. So I'm really looking forward to it. देखिए ये जो सब ये घोड़ों की रेस नहीं है कि कौन सा घोड़ा आगे निकल जाएगा। ये एक क्रिएटिव और आर्टिस्टिक काम है, और जो लोग अच्छा फिल्म बनाएंगे मैं समझता हूँ कि लॉन्ग रन में उनकी तारीफ होगी। ये कुछ लोगों ने इन फिल्मों को घोड़ों की रेस बना दिया। मैं तहे दिल से संजय को मुबारकबाद देना चाहूँगा, और मुझे यकीन है कि वो इंतहा खूबसूरत फिल्म बनाई होगी। I love his work. He's a great director, and the promos are wonderful. I wish Rishi Kapoor great success with his son Ranveer, and I find him very, very attractive and great personality. I'm sure he's going to be a superstar. देखिए उनकी जो उनका जो जॉनर है फिल्म मेकिंग का is always in a classical mold, which people from all parts of the world love. I am also an admirer of his films, और मैं भी इसी तरह की फिल्मों का फैन हूँ। मैं भी इसी तरह की फिल्में बनाना चाहता हूँ, और यकीनन ये फिल्म संजय ने उतनी ही खूबसूरती से बनाई होगी जितनी कि उन्होंने देवदास बनाई थी।
I would say that the four pillars are rooted in history. Four pillars being the facts that Jodha was from Amir, father was Babur. Akbar was a Mughal emperor, son of Humayun. Jodha was married as a marriage of alliance to Akbar. And Jahangir was born out of their wedlock. We know this. What we don't know is what happened, say, on their marriage night. What happened in their chamber? How did love evolve? Because there's no track record, there's no historical record of all this. All this had to be imagined. But while imagining, I have tried to imagine it not frivolously. I tried to imagine it in a manner where I want you, when you see the film, the audience sees the film, they should feel that शायद ऐसे ही हुआ होगा. I'm not taking liberties. So I would say it's 70% imagination and 30% history. ये फिल्म जी कभी प्यार न करना लव स्टोरी है, सेंटिमेंट्स हैं और एक अच्छा ट्रायंगल है. What happened, perhaps sometimes it is not necessary that every word should be understood. Words have certain phonetic effect also. Like Azimushan Shahanshah, Parma Rava. Now, not many people would know what is the meaning of Parma Rava. But it sounds impressive. So you feel that maybe the word from those times. Parma Rava also means the ruler who gives Parman. But the way they have described it is mind. So impressive. It keeps on growing and growing. And you think, all right, it's big enough. And then it becomes bigger. And then you feel how big it is. It becomes even more big. Wonderful. Indian film language is a perfect synthesis of Hindi and English. In all honesty, the films that are called Hindi films are actually Hindustani films. The language is a perfect synthesis of Urdu and Hindi when we are writing dialogue or we are writing lyrics. We choose better words from both the languages. I won't say that तुम्हें क्या हक था अल से तुम्हें क्या अधिकार था, लेकिन मैं नहीं कहूँगा मुझे इसकी आवश्यकता है, मैं कहूँगा इसकी ज़रूरत है. So we choose words which are more understandable phonetically better and so on. So you will find this kind of synthesis in this film also, and perhaps we have to make it a little more obvious because of the subject. A.R. Rahman, obviously I'll be stating the obvious if I say that he's a genius. Everybody knows about it, so I'm not adding to your information. But I think if you can write to the tune of A.R. Rahman, you can write to anybody. Because A.R. Rahman's tunes are, each and every tune is out of form. It doesn't belong to any tradition. He has not been brought up on Hindi film music, and that is why his compositions don't adhere to Hindi film tradition. And they are different, they are unpredictable. Generally it is believed that the mukra should be short and the antara can be longer. He has no such rules. I have written songs for him where the mukra is of, say, 12 lines and antara is of 3 lines. So he is so unpredictable and his meters are very different from the usual meters. So any songwriter who can write competently to Rahman's tune, he can write with any music. You know what, guys? Restrictions में you cannot be yourself. For example, घर पे रहो तो पेरेंट्स कुछ ना कुछ बोलते हैं, स्कूल कॉलेज में टीचर्स कुछ ना कुछ बोलते हैं, ऑफिस जाओ तो बॉस कुछ ना कुछ बोलता है. लेकिन यहाँ पे मैं आपको कुछ नहीं बोलने वाली हूँ. आपको जो जी आए कीजिए, जो जी आए बोलिए, हम हैं ना यहाँ आपका साथ देने के लिए. एंड यू कैन एंजॉय एट द फुलेस्ट. Yes. This is a pub. A pub is a place where anybody can go. लेकिन the person has to be an adult. लेकिन हमारा जो ये pub है ना,
ये है फैमिली ओरिएंटेड, इसीलिए तो आप सब लोग साथ में बैठकर बल्ले बल्ले कर सकते हैं, बैठकर एंजॉय कर सकते हैं। तो बताइए, मिलेगा आपको कहीं इससे बढ़िया पब? While working out in the gym, I had a pull in my knee. तो क्या है, डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ा। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने मेरे पैर को इधर मोड़ा और कहने लगा इधर पेन है उधर पेन है। अरे इतना मोड़ेंगे तो पेन तो होगा ही ना। बट आई एक्चुअली कुड नॉट utter a single word. You know why? Because the doctor was very handsome to look at. Anyways, you stop thinking naughty, guys. After all, I'm also a human being. Let's party together in the pub. Guys, आज मैं बहुत खुश हूँ। पूछेंगे नहीं क्यों? अरे भाई, आपका इतना सारा रेस्पॉन्स और इंटरेस्ट देखे मुझ में और मेरे प्रोग्राम में। तो अगर आप मुझे इसी तरह खुश देखना चाहते हैं तो लिखते रहिए हमारे इस पते पे। सायोनारा सायोनारा, फिर आऊंगी सायोनारा। आप लोग मेरा इशारा समझ ही गए होंगे। जी हाँ, अब वक्त आ गया है आप लोगों को बाय बाय कहने का। तो इसी तरह देखते रहिए हमारा ये प्रोग्राम दीपक। इसी वक्त फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। चिल आउट।